हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू आर ऑल फाइन। सो हम पढ़ रहे थे चैप्टर 2 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। उसके चीज़ों को तो हमने बहुत सारी चीज़ें जो है उसको तो इससे पहले वीडियो में समझ लिया। आज सेकंड वीडियो में हम उसे और फर्दर डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम यूटिलिटी समझ लेते हैं। यूटिलिटी क्या है? मैंने आपको पहले बता चुका। यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन होता है जो किसी कमोडिटी या प्रोडक्ट को यूज़ करने पे हमको आता है। ठीक है, तो ये दो टाइप के हो सकते हैं। इसको दो टाइप से कैलकुलेट किया जा सकता है। एक कार्डिनल बेसिस पे किया जा सकता है, एक ऑर्डिनल बेसिस पे किया जा सकता है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था आपको पिछले वीडियो में। कार्डिनल और ऑर्डिनल बारे में थोड़ा बहुत बताया था। आज थोड़ा और जानकारी कर लेते हैं कि कार्डिनल क्या होता है। कार्डिनल यूटिलिटी में हम नंबर के बेसिस में, जो मैंने पुराने एग्जाम्पल बताया था, नंबर्स के बेसिस पे, वो जो इतने भी अपने एग्जाम्पल अभी तक देखे हैं वो सब कार्डिनल बेसिस पे है। कार्डिनल बेसिस पे हम क्या करते हैं कि नंबर के बेसिस पे हम यूटिलिटी को समझने की कोशिश करते हैं, उसे जानने की कोशिश करते हैं कि और अचीव मतलब जान लेते हैं कि सेटिस्फेक्शन कितना होगा नंबर के बेसिस पे। ये कार्डिनल थ्योरी को दिया था मार्शल ने। किसने दिया था? मार्शल ने ये कार्डिनल थ्योरी को दिया था। क्लियर है? तो मार्शल के द्वारा, मार्शल इकोनॉमिक्स थे जिन्होंने कार्डिनल थ्योरी दी थी। नंबर के बेसिस पे आप सेटिस्फेक्शन जान सकते हैं। ठीक है, ऑर्डिनल के जस्ट अपोजिट होता है। ऑर्डिनल में क्या करते हैं? रैंक के बेसिस, मतलब जो कंजम्पशन कर रहा हूँ तो मुझे थर्ड में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हुआ, मैंने थर्ड यूनिट कर दिया तो सेटिस्फेक्शन ज़्यादा हुआ तो उससे मैं ज़्यादा उसको फर्स्ट रैंक दूंगा। सेकंड में थोड़ा कम हुआ था मैं उसको सेकंड रैंक दूंगा। फोर्थ में उससे ज़्यादा कम हुआ था तो मैं उसको थर्ड रैंक दूंगा। फर्स्ट वाले में एवरेज था कि हाँ तो उसको थर्ड और उसको फिफ्थ रैंक दूंगा। तो ऐसा रैंक बेसिस पे जब हम क्या करते हैं, यूटिलिटी को डिस्टिंग्विश करते हैं, उसे बताते हैं कि आपको यूटिलाइजेशन और सेटिस्फेक्शन कितना हुआ है, कितनी यूटिलिटी का सेटिस्फेक्शन हुआ है, रैंक के बेसिस पे बताते हैं। वो मेथड को ऑर्डिनल बेसिस मेथड कहा जाता है। तो ऑर्डिनल मेथड से रैंक के द्वारा हम यूटिलिटी को, सेटिस्फेक्शन को जान लेते हैं। इसको देने वाले जो इकोनॉमिस्ट थे वो थे हिग्स एंड एलन। किसे दिया था? हिग्स एंड एलन ने ये दिया था। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम कार्डिनल बेसिस यूटिलिटी के बारे में समझेंगे। इनको दो पार्ट में हम जानेंगे। पहला सिंगल कमोडिटी जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम जो है वो दो बेसिस पे हम डिवाइड करेंगे, सिंगल कमोडिटी, सिंगल और टू कमोडिटी। ठीक है, ओके स्टूडेंट। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है आपके सिलेबस में। पहला है सिंगल कमोडिटी, मतलब जब सिंगल कमोडिटी यूज करता है कोई कंज्यूमर, एक ही कमोडिटी को यूज कर रहा है तो उसे कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है, किस तरह से एक ही कमोडिटी को यूज करने पे वो कब अपने इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा। सेकंड है टू कमोडिटी, मतलब वो दो कमोडिटीज को यूज कर रहा है, दो प्रोडक्ट्स को यूज कर रहा है, दो कमोडिटी को यूज कर रहा है, तो उसका कब स्टेज आएगा कि वो कब इक्विलिब्रियम में पहुंचेगा, कब वो उसका सेटिस्फेक्शन इक्वल होगा प्राइस के, सेटिस्फेक्शन इक्वल होगा प्राइस के। इसी से हमारा अगला टॉपिक भी आता है। तो आज की इस वीडियो पे हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, सिंगल कमोडिटी और टू कमोडिटीज के बारे में। ठीक है, ओके। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम दो चीजों पर डिपेंड करती है। पहली है प्राइस पेड। देखो हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो हम पहले देखते हैं कि उसकी प्राइस कितनी है, क्या वो सामान जो हम खरीद रहे हैं उसकी कीमत, उसकी यूटिलाइजेशन के इक्वल है कि नहीं। हाँ, सामान दे रहे तो हमको उतना सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि नहीं। और सेकंड क्या है? एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन। इन्हीं दो चीज़ों पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिपेंड करता है कि भैया हम जो प्राइस पेड कर रहे हैं वो एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन के इक्वल है कि नहीं। प्राइस को हम P से डिनोट करते हैं और एक्सपेक्टेड जो सेटिस्फेक्शन है उसको MU, जैसे हमने बात किया था इससे पहले वाले वीडियो में। तो एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन हम किसमें बेस करेंगे? MU। ठीक है, जो यूटिलाइजेशन की यूनिट होती है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, वो है MUX। जब हम x कमोडिटी, x जो कमोडिटी को यूज कर रहा है, जब MUX इक्वल टू PX, मतलब जो हमारा एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन है वो जब इक्वल हो जाता है एक्सपेक्टेड या फिर प्राइस पेड पे, एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन इक्वल टू प्राइस पेड, कि हमने जितना पैसा दिया उतना हमको सेटिस्फेक्शन मिला। कई बार ऐसा होता है कि भाई हमने बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, खाना बहुत ही सेटिस्फेक्शन, मतलब उसकी प्राइस जो हमने दी, जो भी बिल बना 500, 600, 1000 रुपये का,
उसी के इक्विवेलेंट हमको सेटिस्फेक्शन मिला कि खाना बहुत ही मज़ेदार था, बहुत ही अच्छा था, भाई हमारा पैसा वसूल हो गया। जब हमारे दिन में ये बात आती है उसी को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं कि ये पैसा हमारा वसूल हो चुका है। तो इट शुड बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मनी। इसको हम समझते हैं कि इट शुड बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मनी। क्यों? क्योंकि देखो MUX जो है सेटिस्फेक्शन हम उसको किस पे डिनोट करते हैं? लास्ट में मैंने बताया था सेटिस्फेक्शन हम यूटिल्स में करते हैं। किसमें करते हैं? यूटिल्स में। और प्राइस को हम मनी में। तो दोनों को इक्वल होना चाहिए। या तो हम प्राइस को मनी में लेकर के जो हमारा प्राइस है जो मनी में है उसको यूटिल्स में लाए, या जो यूटिल्स में उसको प्राइस में लाए। तो प्राइस यूटिल से प्राइस में ले जाना बहुत आसान मेथड है। तो हमने किसको चुना है कि इट शुड बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मनी। दोनों को मनी के टर्म में एक्सप्रेस करिए तभी हम इक्वल बता सकते हैं। हम केजी इक्वल टू लीटर नहीं बता सकते, उसकी यूनिट चेंज जाएगी। या तो दोनों को केजी में करना पड़ेगा या दोनों को लीटर में करना पड़ेगा। तो यूनिट सेम होनी चाहिए जब हम इक्वल की बात करते हैं। क्लियर है? तो MUX और PX आपको अच्छे समझ में आएगा, आपको क्लियर हो चुका होगा कि MUX और PX क्या होता है। सिंपल है। अगर तो मनी के टर्म में करना है तो ये क्या है? MU क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी। हमने लास्ट में बताया था मार्जिनल यूटिलिटी। उसको हम लिखेंगे मार्जिनल यूटिलिटी अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के टर्म में हम उसको डिवाइड करेंगे, मतलब MUX अपॉन MUM। जो हम लोगों को सेटिस्फेक्शन हुआ इन टर्म ऑफ मनी से डिवाइड कर देंगे। जैसे बाय चांस हमने 1 यूनिट कंज्यूम करी है, फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बता देता हूँ कि बाय चांस हमने कितना हमने 10 हमारे को सेटिस्फेक्शन हुआ और पैसा में हमने कितना दिया है उसको? 1 रुपया दिया है उस चीज़ के लिए। ठीक है, वो सेटिस्फेक्शन 10 हुआ, हमने पर रुपये 1 दिया है, या बाय चांस 2 रुपये दिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 रुपये। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हमारा सेटिस्फेक्शन आएगा 5। ये 5 क्या होगा? PX के इक्वल ही होगा। मतलब ये MUX ये आएगा MUX इक्वल टू PX, ये भी सेम इक्वल होता है। MUX इक्वल टू MUX अपॉन MUM। तो 5 इक्वल टू क्या होगा? प्राइस भी उसकी प्राइस अगर 5 रहेगी तो क्या हमें कितना सेटिस्फेक्शन होगा? 10 सेटिस्फेक्शन है, पैसा 2 दिया, मतलब 1 रुपये के हिसाब से वो कितना सेटिस्फेक्शन हुआ होगा? हम 1 रुपये के टर्म में हर चीज़ को लेते हैं, चाहे हम 2 ले, 4 ले, 5 ले, जितना भी लेंगे हम उसको वापस 1 रुपये के टर्म में लेके आएंगे। 1 रुपीज़ में हमको कितना सेटिस्फेक्शन हुआ है तो उसके हिसाब से आप सेटिस्फेक्शन को देखेंगे कि 1 रुपये में कितना सेटिस्फेक्शन हुआ, उसी को हम प्राइस के टर्म में लिख लेते हैं, PX के टर्म में लिख लेते हैं। ओके, PX के टर्म में हम लोग लिख लेते हैं। तो ये सेटिस्फेक्शन कैलकुलेट हो जाता है। तो इस तरीके से हम दोनों को इक्वल रख के बता सकते हैं कि कुछ सेटिस्फेक्शन हुआ है कि नहीं। ओके स्टूडेंट, आइए अब हम नेक्स्ट चीज़ को समझते हैं। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई उसे हम टेबल के वे से भी समझ लेते हैं कि टेबल में कैसे कर सकते हैं, यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, एक यूनिट है, बाय चांस X प्रोडक्ट है जिसको हम कंज्यूम कर रहे हैं। पहला 1 खाया, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, किस चीज़ को हम कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो एक यूनिट हम ले रहे हैं। प्राइस क्या है? सबकी इक्वल प्राइस कर देना, 10-10 रुपये सबकी प्राइस है। चाहे पहले में खाएं तो भी 10 रुपये, दूसरे में खाएं 10 रुपये, तीसरा, चौथा। ठीक है, सिंपल। उसका MUX अब सेटिस्फेक्शन कितना होगा? सेटिस्फेक्शन मान लेते हैं पहले में खाएं, हमको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, हम बहुत ज़्यादा भूखे थे, तो हमको पहला सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो, 20 का सेटिस्फेक्शन हो। दूसरा खाया तो ऑटोमेटिकली मैंने आपको जैसे बताया पुराने जमाने में सेटिस्फेक्शन कम होने लगेगा। तो 20 था, फिर 16 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 4, आखिरी में क्या हुआ? हमारा पेट भर गया। हमने कहा बस अब नहीं खा सकते, 0 आ गया। उसके बाद हमने खाया तो सेटिस्फेक्शन कहाँ हो गया? माइनस में चला गया। क्लियर है? तो हमारा फॉर्मूला क्या था? हम दोनों को क्या करना था? मनी के टर्म लेना है। MUX को किस में लाना है? हम लोगों को मनी के टर्म में लेकर आना है। तो MUX अपॉन MUM रखेंगे। तो हर क्वेश्चन में आपको यूनिट दे दिया होगा कि 1 रुपीज़ का 1 यूटेल्स होता है, 10 रुपीज़ का होता है 1 यूटेल्स। या आप अपने मन से भी ले सकते हैं, या फिर आपको दे भी सकता है कि 2 रुपीज़, 3 रुपीज़, 5 रुपीज़, ये ऑटोमेटिक दे सकता है। तो हम लोगों ने क्या लिया? 1 रुपीज़ का कितना हो रहा है? 1 यूटेल्स हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, हम लोगों को कितना हो रहा है सेटिस्फेक्शन? 1 रुपीज़ का हो रहा है। तो 20/1 इक्वल टू 20, 16/1 इक्वल टू 60, क्योंकि हमारे यूटिल्स कितने हैं? 1 रुपीज़ में लिए। यूटिल्स हमको कितना सेटिस्फेक्शन है? 20 का। तो 10 इक्वल टू 10 और 10/1 इक्वल टू 10, 4/1 इक्वल टू 4 और 0/1 इक्वल टू 0 माइनस 1/6। तो अगर आप देखेंगे तो ये थर्ड यूनिट यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या है? हम 10 रुपये दे रहे हैं और 10 रुपये का ही सेटिस्फेक्शन हो रहा है। इन टर्म ऑफ मनी MUX कितना है? 10 है, इक्वल टू, मतलब MUX इन टर्म ऑफ मनी इज इक्वल टू PX, मतलब MUX इज इक्वल टू PX। थर्ड में आ रहा है, थर्ड यूनिट में आ रहा है हम लोग का 10/10
10 इक्वल टू 10। तो ये क्या है, ये चीज है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये यहाँ पे हम लोग क्या हुआ, हमको पूरी तरह से संतुष्टि हो गई भैया कि 3 यूनिट खाएंगे तो हम संतुष्ट रहेंगे, तो 3 यूनिट का क्या होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाएगा। लेकिन अगर सेकंड जो है वो ऊपर दिखाते हैं कि हमको सेटिस्फेक्शन ज्यादा हो रहा है, पैसा हम क्या कर रहे हैं, कम पे कर रहे हैं, सेटिस्फेक्शन ज्यादा है, पैसा क्या है, कम पे कर रहे हैं, तो ये का आंसर आएगा। ये भी हम क्या इस जगह में क्या करेंगे, हम लोग कंजम्पशन करना क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, कंज्यूम हम लोग ज्यादा करेंगे, तो कंज्यूम बढ़ रहा है कि कंजम्पशन बढ़ रहा है, पहला 1 खाए फिर 2 खाए फिर 3 खाए, तो कंजम्पशन क्या कर रहा है, यहाँ पे कंजम्पशन बढ़ रहा है, कंजम्पशन बढ़ रहा है। लेकिन ये यहाँ पे सिनेरियो में क्या हुआ है, इस सिनेरियो में क्या हो रहा है, देखिए कि सेटिस्फेक्शन हमको क्या हो रहा है, कम हो रहा है, प्राइस ज्यादा दे रहे हैं, हमको लग रहा है सेटिस्फेक्शन हमको बहुत कम हो रहा है, प्राइस कम होते दे रहे, तो ऐसे में क्या करेंगे, हम कंजम्पशन को घटाना चालू कर देंगे, हम कम करेंगे, हम 6 खा रहे थे 6 या 5 खाएंगे, 5 या 4 खाएंगे, कहाँ तक पहुंचेंगे, वापस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम 3 यूनिट तक पहुंचेंगे, तभी हम क्या होगा, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन जो होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो होगा वो हम अचीव कर पाएंगे। तो ये एक सिंगल यूनिट का था जो हम लोगों ने अभी समझा कि सिंगल कमोडिटी जब हम यूज करते हैं तो किस तरीके से टर्म होता है, ठीक है। इसका एजम्पशन जो है वो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं है, इसका भी एजम्पशन आपको लिखना पड़ेगा, तो सेम जो हमने पुराना एजम्पशन लिखा है डीएमयू का, वही एजम्पशन आपको यहाँ पे लिखना है, डिमिनिशिंग लॉ का जो हमने एजम्पशन लिखा था वही यहाँ पे आएगा। ओके, तो देखो हम लोगों ने समझ तो लिया उसको टेबल के माध्यम से, ठीक है। अब हम फटाफट से चार्ट ड्रॉ कर लेते हैं, उसका ग्राफ बना लेते हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए और सिंगल कमोडिटी यहाँ पे हमारा खत्म हो जाएगा। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ किया, हमने देखा कि पहले यूनिट हमने कंज्यूम किया तो कितना सेटिस्फेक्शन हुआ था 20, दूसरे यूनिट पे कितना हुआ था 16, तीसरे पे 10, 4 पे 4, 5 पे 0 और 6 पे -6। तो ये ग्राफ जो है माइनस तक बना है, ठीक है, -5 -10 पे हमने दिया है, तो यहाँ पे -5 का 16 का कंजम्पशन आया था, ठीक है। अब प्राइस जो थी, ये जो क्या था, ये हम क्या दिखा था, यूटिलिटी दिखा रहा है, ये किसको दिखा था, यूटिलिटी हम लोग को बता था, सेटिस्फेक्शन कितना, ये एमयू को डिनोट करता है ना, ये एमयू, ठीक है ना, ये एमयू को बता रहा है। ये जो चीज है, ये चार्ट है, देखिए यहाँ पे सबकी कीमत कितनी थी, 10 रुपए थी, ठीक है, 10 रुपए थी, ये किसको बता रहे हैं, पीएक्स को बता रहे हैं कि प्राइस जो है सीएफ पीएक्स कितना है 10 रुपीज है। हम और कंजम्पशन करेंगे तो सीधा क्या करेंगे, हम डिससेटिस्फेक्शन पर पहुंचने लगेंगे, मतलब हम लोगों को सेटिस्फेक्शन ही नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये दोनों जो ग्राफ बने, देखिए सीधा क्या हो रहा है, जब हमने बताया था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी में, ये क्या हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस स्ट्रेट जा रहा है कांस्टेंट, दोनों कहाँ टकरा है, 10 में, 3rd यूनिट में टकरा है, और यहाँ पे क्या था, MUX = TX, दोनों 10 ही था, है ना। यही पॉइंट है जहाँ पे दोनों प्राइस का जो लाइन है और MU का लाइन, PX लाइन और MU का लाइन, जहाँ पे स्ट्राइक होगा वही आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाएगा। तो ग्राफ की वजह से भी हम लोग समझ सकते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब आएगा, जहाँ पे स्ट्राइक होगा वही है। तो 3rd यूनिट जो दिख रहा है अपने को, ये 3rd यूनिट दिख रहा है, यहीं पे क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आएगा। तो ये ग्राफ मेरे को लगता है नहीं कि इतना टफ है कि आप ड्रॉ ना कर सको, ये बहुत आसान है, आसानी से आप ड्रॉ कर सकते, समझ सकते हो, क्योंकि आपने पहले का मेथड अच्छे से समझ लिया है। ओके, अब हम लोग आते हैं 2 कमोडिटीज पे, क्लियर है। चलो आइए अब जल्दी जल्दी 2 कमोडिटीज को भी समझ लेते हैं। तो चलिए अब जल्दी से हम 2 कमोडिटीज को समझ लेते हैं। तो देखिए हमारे पास 2 कमोडिटी है, एक्स कमोडिटी है, वाई, मतलब हम 2 चीजों को कंसिडर कर रहे हैं, एक एक्स को एक वाई। तो क्या होगा, सिंपल सा, अगर हमने सिंगल कमोडिटी समझ लिए ना तो 2 कमोडिटी समझने में मुश्किल नहीं जाएगी, सिंपल वही रूल पड़ेगा, MUX/MUM = PX, मैं भी पढ़ा है, फिर MUY = MUN = PY, सिंपल सी बात है, जितना कंजम्पशन कर रहा है और जितनी यूटिलिटी मिल रही है वो इक्वल टू क्या होगा, प्राइस के। सेकंड रूप में जितना कंजम्पशन कर रहे हैं, जितनी यूटिलिटी मिल रही है उसका अपॉन करके प्राइस के इक्वल आएगा। तो आप देख सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया, मतलब ये भी यहाँ पे और इसको नीचे लाया गया, सेम यहाँ पे इसको लेके गया, इसको नीचे लाया गया। मैथ्स, सिंपल बेसिक मैथ्स से छुटकारा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। कॉमर्स में भी आपको बहुत से मैथ्स की चीजें पढ़नी होगी, तो सिंपल बात है, PF यहाँ है, MUX/PX = MUM और MUY/PY = MUM। तो देखिए दोनों MUM इक्वल होंगे, सिंपल बात है, MUM यहाँ पे भी MUM वहाँ पे भी दोनों इक्वल, तो वो क्या मिल जाएगा,
कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। मतलब दो कमोडिटी में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा, जब MUX अपॉन PX इक्वल टू MUY अपॉन PY हो जाएगा। मतलब फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम, मतलब X यूनिट को कंज्यूम करने के बाद जो हमको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो सेटिस्फेक्शन सेम आपको Y को कंज्यूम करने के बाद भी मिलेगा। सेम प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस भी वही होगा कि बाय चांस हम अलग अलग प्राइस दे रहे हैं, 10 रुपए दे रहे हैं, इसके 20 रुपए दे रहे हैं, लेकिन सेटिस्फेक्शन इक्वल होना चाहिए दोनों का। कि भी जब हम 10 रुपए दे रहे हैं जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वही 20 रुपए दे के भी हमको सेटिस्फेक्शन उतना ही मिल रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, दोनों कंज्यूमर, दोनों कम्युनिटी का कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इक्वल होगा कि हम X खाए या Y खाए हमको सेटिस्फेक्शन एक बराबर ही मिलेगा। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से आपको डाउट लेना चाहिए क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में आपको फर्स्ट कमोडिटी बताया। अब इसके सेकंड पार्ट के बारे में देखिए, 62 कमोडिटीज में क्या क्या चीज होती है। तो ये क्या था, हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम था जहाँ पे हम लोग X यूनिट को कंज्यूम कर रहे हैं, Y यूनिट को कंज्यूम कर रहे हैं। तो दोनों में क्या है कि हमको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, हमने जितना X कंज्यूम किया और कुछ Y कंज्यूम किया है, उनका दोनों का सेटिस्फेक्शन इक्वल है। पर दोनों चीजों में फिर दोनों चीजें बदल सकती है। फर्स्ट सिनारियो क्या बता रहे हैं हम लोग को, कि फर्स्ट सिनारियो हम लोग को बता रहे हैं कि भाई देखिए कि MUX मतलब फर्स्ट को कंज्यूम करने पर हमको सेटिस्फेक्शन ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू Y, तब क्या होगा, ऐसे में हम X कमोडिटी को, X का जो कमोडिटी है, X जो कमोडिटी है उसको हम ज्यादा कंज्यूम करना चालू कर देंगे। कब तक कंज्यूम करेंगे, जब तक कि सेटिस्फेक्शन नीचे ना आ जाए। लॉ ऑफ DMU याद है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो हम लोगों ने पढ़ा था, वही लॉ आएगा यहाँ पे। कंजम्पशन ज्यादा हुआ, सेटिस्फेक्शन कम हुआ, कब तक, जब तक कि वापस ये Y के इक्वल ना आ जाए, Y के इक्वल ना आ जाए। जैसे आया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है। सेकंड सिनारियो क्या बता रहे हैं हम लोग, सेकंड सिनारियो में जब Y में हमको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है एज कंपेयर टू X, तब क्या होगा, हम Y का कंजम्पशन बढ़ा देंगे। हम Y का क्या करेंगे, कंजम्पशन बढ़ा देंगे। कब तक, जब तक सेटिस्फेक्शन, फिर कंजम्पशन ऐसे बढ़ाएंगे, सेटिस्फेक्शन गिरने लगेगा। कब तक बढ़ाएंगे, जब तक कि वापस ये कहां पे ना आ जाए, वापस कहां तक ना आ जाए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तक ना आ जाए। तो ये दोनों कमोडिटी थे, सिंगल कमोडिटी और सेकंड कमोडिटी का कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यही तक था। होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें,